आपी, उफ आपी, अरे आपी क्या हो गया यार, उठे। मुझे सोना है यार। आपी टाइम तो देखे। जो भी है मुझे क्या है, मैं काम नहीं करूंगी, मुझे आपी सोना क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं? है। यार मुझे सोने दो, तुम जाओ यहाँ से। डेफ्नी नहीं उठ रही क्या? कब से उठा रही हूँ। अरे ओ पागल लड़की, अरे लड़की उठ जाओ, हमें जाना भी है। तुम्हें पता है ना, आज हमें हम्माम जाना है, वहाँ तुम्हारी खूबसूरती दिखानी है। डेफ्नी चलो 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 जल्दी से उठो, जल्दी से, शाबाश। चलो 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 भाई निहान, इतना सामान हो गया, उठाया ही नहीं जा रहा। चलो आओ, जल्दी आ जाओ। यार नानी क्या जरूरत थी यार ये सब फजूल हरकतें करने की, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं वैसे भी। मेरी जान की जरूरी होता है, तुम भाग नहीं सकती। यार मुझे शर्म आती है। ओ, इसमें शर्माने की क्या बात है? हम भी तो बताएं जरा, हमारे घर में भी बहुत खूबसूरती है। बेटा एक बात याद रखो, इस रस्म से तुम भाग नहीं सकती, ये रस्म तो करनी ही होती है। खानदानी मसला है। यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ हो रहा है यार। क्या मुसीबत है यार। यार लड़की मैं क्या करूँ, सुबह सुबह उठा के मुझे लेके जा रहे हैं, अजीब सा तो लगेगा ना। चलो चलो, ज्यादा बहाने ना बनाओ, चलो चलो हमें निकलना होगा अब, आ जाओ। रुको 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 रुको, मुझे जरा एक बात पूछनी है। अच्छा वो भी वहीं होती है क्या? क्या नाम था उसका, नरमीन मैडम की लड़की? सरदार, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे नहीं मेरी जान, तुम गलत समझ रही हो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया बस। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम्माम में कौन कौन आ रहा है। हाँ देखो, मैं तुम्हें मार दूंगी। देख रही है आप कैसी बातें कर रही है, और वो भी अपनी प्रेग्नेंट बीवी के सामने। सरदार, ये किस तरह की बातें कर रहे हो अभी? वैसे सच बताऊं, है तो बहुत अच्छी। अरे अरे, क्या पागल हो रुको, गई मैं हो? तुम्हें बताती हूँ। हट जाए आप आगे से, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। अल्लाह अल्लाह भाई यार तुम कसम से बहुत बुरे हो। अरे यार क्या हो गया, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, रुक जाओ जरा, तुमसे इसका हिसाब लूंगी। जरा फ्री हो जाओ, फिर बताती हूँ। अरे चलो। एक मिनट डेफ्नी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। या अल्लाह, सीरियस सिचुएशन है। इसरा बेटा, तुम जरा अंदर जाओ, तुम्हारे काम की बात नहीं है। उफ नानी यार, मेरे काम की बात कब होगी। तुम जाओ तो अंदर। अच्छा अच्छा ठीक है, जा रही हूँ भाई। डेफ्नी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माँ को कॉल करके हम्माम बुला लूं, उसे भी खुशी होगी। नहीं, लेकिन मना कर दिया है बेटा- ना मैंने नानी, अब बस इस बारे में बात नहीं। अजीब बात है यार। मैं तो जा रही हूँ। पता नहीं प्रेगनेंसी में ये अलाउ है भी या नहीं। नेहा मुझे भी ले जा। टीचर, हम बाहर निकल सकते हैं क्या? पागल लड़की, तुम यहीं रुको, तुम दुल्हन हो, तुम नहीं जा सकती। प्लीज चलते हैं, चलते हैं यहाँ से।
बूढ़े पियेंगे, चल कर देखो। यहाँ पर ना दुल्हन अभी मर जाएगी वरना। चलो फिर चलो। डेफनी, मैं भी आती हूँ, मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, चल चलो जाओ। हाय विश, मुझे तो ऐसा लगता है मैंने अपनी बेटी को दूध से नहलाकर बड़ा किया है। देखो, एकदम गोरी चिट्टी मलाई जैसी, हाथ लगाओ तो मैली हो जाए, ऐसी है मेरी बेटी। जब वो छोटी थी तो मैं उसे बादाम वाला दूध पिलाती थी। ऐसे ही खूबसूरत नहीं हुई वो बड़ी होकर। मैंने उसकी हर छोटी से छोटी चीज का खाने पीने का ख्याल रखा है, और आप भी उसका ऐसे ही ख्याल रखना। नानी, अगर फालतू बातें ही करनी है तो मैं घर चली जाती हूँ। अरे मेरी जान, मैंने भी अपने सूते के फूलों की तरह परवरिश की है, यानी हर लम्हे उसकी देखभाल की है। मैंने अपनी बेटी को उस तरह से पाला जिस तरह से वो डिजर्व करती थी। हाय, यानी तुम्हारे यहाँ नौकर नहीं थे उस जमाने में? शायद अभी रखे हैं नौकर। बेशक नौकर थे, क्यों नहीं थे, लेकिन बच्चे नौकरों के साथ नहीं पाले जाते। हाँ, नौकरों को रोजगार के लिए जरूर रखा, लेकिन हमने अपनी बेटी की परवरिश खुद की। नौकर इसलिए रखे हैं ताकि उनको रोजगार मिले और उनकी मदद हो जाए, वरना हमें जरूरत नहीं है उनकी। और बात रही मेरी बेटी की, तो मैंने उसे अपने हाथों में पाला है। जब वो सो के उठती थी तो उसके पास सिर्फ उसकी माँ ही मौजूद होती थी। बेशक मेरी जान, मतलब तुम्हें तो झूठ बोलना भी ठीक से नहीं आता, और अगर सच भी बोल रही हो तो तुम्हारा कोई गवाह नहीं है। चलो बोलो झूठ, जितना बोल सकती हो। अरे अरे, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मतलब क्या है आपका? नहीं हो सकता है तुम सच कह रही हो, लेकिन तुम जिस तरह बता रही हो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन क्या करूँ, मुझे यकीन करना पड़ रहा है। उफ, कितनी फालतू बातें करते हैं यार। अच्छा, तुम जो ये सब कुछ कह रही हो, मैं कैसे मान लूं कि ये सच है या झूठ? तो फिर मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाँ, अरे, इतनी प्यारी सी बच्ची है मेरी, सीधी सादी खूबसूरत सी। उसे तो जो भी देखता है फिदा हो जाता है, और देखते ही मुंह से माशाअल्लाह निकलता है। तो देखो, ऐसी है मेरी बेटी। मेरी डेफनी पर तो खूबसूरती खत्म है, उसके हुस्न के आगे कोई नहीं टिक सकता। तुम्हारी बेटी की तो हड्डियाँ नजर आ रही हैं जगह जगह से। देखा है मैंने, ऐसा लगता है 2 हड्डियों से बनी है वो। 2 हड्डियाँ? ये मुझे कह रही हो? और नहीं तो क्या, तुम्हें ही कह रही हूँ, और किसको? ये तो हद से गुजर गई है भाई। डेफनी के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकती। नरमीन मैडम, सुन लो ये बात, मेरी बेटी को कोई बुरा नहीं कह सकता। ओहो, तो मलका रानी को गुस्सा आ गया। हम बेशक अपनी बेटी सभी को प्यारी होती है। तुमने मेरी बेटी की बात की, कभी अपनी बेटी को देखा है? वो तो बिल्कुल सूखी लकड़ी जैसी है। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम कितनी लकी हो कि डेफनी तुम्हारे घर बहू बनकर आ रही है। अगर पूरी दुनिया में भी ढूंढती ना तो डेफनी जैसी बहू नहीं मिलती तुम्हें। एक बात तुम कान खोल के सुन लो कि मेरा उमर पूरी दुनिया में लाखों में एक है, और मेरे उमर जैसा प्रिंस तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलता। सुनो नरमीन मैडम, मैं तुम्हें बताती हूँ कि किसने किसको ढूंढा है। मेरी लड़की को सब आता है, सब कुछ आता है उसे। शुक्र मनाओ कि ऐसी बहू मिल रही है तुम्हें। सबसे अमीर और हैंडसम लड़के से प्यार किया है उस सूखी लकड़ी ने। आई बड़ी ढूंढने से भी नहीं मिलता। नरमीन, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मैं तो तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। हाय अल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। पसंद आया क्या तुम्हें? बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे तो वो ड्रेस ज्यादा अच्छा लग रहा है। कितना अलग ड्रेस है ये। एक बात बोलूं, मसलन मैंने ऐसा ड्रेस शहजादियों को पहने हुए देखा है फिल्मों में। देखो तो जरा। चुप चुप, मैं जब से यहाँ आई हूँ उसको देख रही हूँ यार, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अभी ये ड्रेस वगैरह लड़की लाता है ना, बस इसी वजह से मैंने वो नरमीन मैडम को कुछ बोला नहीं, अजीब लगेगा ना। हाँ, जैसे तुमने कहा वैसे ही। और वैसे भी ये ड्रेस कोई कम खूबसूरत नहीं लग रहा तुम पर। देखो तो जरा, कितनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल परी लग रही हो इसमें। तू मुझे भी बहुत पसंद आया यार, फिट हो गया ना बिल्कुल। देखो जरा यार निहाल,
उमर को पसंद आएगा क्या तुम्हारे ख्याल में? यार ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो तो पागल ही हो जाएगा तुम्हें देखकर। और वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत हो, है ना? डैफ्नी। हाँ? वो किराए के इश्क का क्या होगा? यानी तुम बताना नहीं चाहोगी? मुझे नहीं बताना चाहिए ना, मतलब मैं उसको नहीं बता सकती यार। क्या पता कि शायद सालों बाद मतलब इतना जीने के बाद उसे ज्यादा परेशानी ना हो, सुनने के बाद आसानी से झेल जाए वो। मुझे लगता है उस वक्त आसान होगा। हाँ बिल्कुल लड़की, जब तक मेरा बेबी भी बड़ा हो जाएगा। और हाँ हो सकता है तुम्हें भी। भाई बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं नियान, बिल्कुल बकवास करने की जरूरत नहीं है यार। हाथ नहीं लगाना, नया ड्रेस है मेरा। अरे चलो। निहान? हाँ निहान हाँ यार मैं शादी कर रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं यार। प्लीज ऐसे मत रो यार, पता नहीं क्यों कभी कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ा। हाँ। लड़की तुम इतनी सी थी जब हमारी मुलाकात हुई थी, बिल्कुल इतनी सी। बस कर दो, कोई स्कूल की बच्ची थोड़ी थी। मतलब इतनी बातें करने की क्या जरूरत है यार? हाँ कहना अच्छा लगता है ना। अरे उफ यार निहान, बस कर दो यार, बस कर दो। डेफनी मैडम, अगर आपको कुछ और ड्रेसेस चेक करने हैं तो आ जाइए। इसका तो मैं उतारना ही नहीं चाहती, इतना अच्छा लग रहा है ना कि बस। ये लड़की तो इतनी जल्दी बड़ी हो गई। मैं भी ना। कुछ हुआ है क्या? अंदर मत जाना, इस्माइल हमारा इंतजार कर रहा है। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही बस शादी से पहले जो कुछ बातें करते हैं। लाओ ये शादी का ड्रेस मुझे दो, मैं इसको बेड पर अच्छे से बिछा देता हूँ, तुम फिक्र मत करना, ठीक है ना? भाई कसम से कोई गड़बड़ की ना तो मैं बता रही हूँ। यार बोला ना ठीक है, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, जाओ चलो तैयारियां करो, चलो जाओ, चिल्ला क्यों रहे हो भाई? चलो चलो जाओ। पागल हो गया ये, बता रही हूँ मैं। तुम्हारा चेहरा कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? अरे कुछ बोल रहा है तुम्हारा चेहरा। यकीनन कुछ तो जरूर हुआ है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। बताओ। डेफने, उमर मेरी जान, जल्दी आओ। क्या? आओ जल्दी। जल्दी आओ, दरवाजा। हाँ ठीक है चलो। क्या हुआ है उमर? बोलो तो कि कहाँ जा रहे हैं? भगा के ले जा रहा हूँ। क्या? हाँ बिल्कुल सीरियस बात कर रहा है। अगर तुम्हें अपना सामान पैक करना है और जरूरी चीजें लेनी है तो ले लो। यार आज सारे ही लोग ना अजीब बिहेव कर रहे हैं। उमर क्या बोल रहे हो तुम? क्या कर रहे हैं हम लोग? बताओ। तुम्हारी नानी तुम्हारा हाथ नहीं दे रही, इसलिए मैं तुम्हें भगा रहा हूँ डेफने। क्या? बहुत सीरियस लड़ाई हो चुकी है। तुर्कन आंटी और नरमीन मैडम में बहुत ज्यादा सीरियस लड़ाई हो चुकी है। नानी ने कहा कि मैं नहीं दूंगी रिश्ता। हमें भागना पड़ेगा, मजबूरी है डेफने, कोई और रास्ता नहीं है। नहीं हो सकता। क्या मतलब नहीं हो सकता? नहीं हो सकता मतलब नानी अगर मना करी है तो नहीं करूंगी मैं शादी। क्या कहा तुमने? मेरे ऊपर इतने एहसान है यार उनके, अब ऐसे फैसले में उनको मैं छोड़ दूं अच्छा नहीं लगता ना। डेफने क्या तुम सीरियस हो? बहुत ज्यादा सीरियस हूँ मैं।
मतलब उन्होंने ज़रूर कुछ देखा होगा जो उन्होंने ये फैसला किया है। मैं अपनी नानी को दुखी नहीं देख सकती यार। मना है तो फिर मना है। यानी तुम मजाक कर रही हो हम शादी ना करें? मुझे नहीं पता यार अभी। तो फिर हम शादी नहीं कर रहे हैं? हाँ, नहीं कर रहे हैं। अगर नानी ने ऐसा ही कहा है तो ठीक है, नहीं करते फिर शादी। क्या हो रहा है? हम शादी नहीं कर रहे हैं सिनान सर। अरे इस तरह थोड़ी होता है क्या? तुम लोग अकेले बातें करो। यास्मीन आ रही है, थोड़ा इंतजार करो। कुछ हल करते हैं, आने दो उन्हें। आपकी शादी की बात करते हैं। हाँ, जब शादी हो ही रही है तो आपकी ही सही। हाँ ऐसा ही है, और हनीमून मेरी तरफ से जहाँ चाहो मेरे भाई। बली अरे अरे रुको, एक मिनट रुको, कोई कमी ना रह जाए। थोड़ा सब्र कर जाओ यार। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और यास्मीन मैडम और आपकी शादी कब हो रही है वैसे? मेरे ख्याल से भी शादी तुम्हारी है भाई। हम शादी नहीं कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही मेरी जान, पूछो मत। सिनान शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल है, बस नाम चेंज कर लेते हैं और कुछ नहीं। अगर यास्मीन भी हाँ बोल दे तो क्या बोलती हो? हाँ, मेरा भी यही आइडिया था कि यास्मीन मैडम और सिनान सर की शादी कर देते हैं। मतलब आप दोनों की शादी हो जाएगी तो बहुत मजा आएगा ना, और जो खर्चा हुआ है उम्र का मतलब वो भी बच जाएगा, है ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? और सिनान सर, आपको कैसा आइडिया लगा मेरा? ये तो मुझे बता दीजिए जरा। हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हमारे मेहमान कॉमन ही है, मसला नहीं होगा। हाँ, मेरी जान, मैं तो कहता हूँ कि तुम इंटरफेयर मत करो। ये दोनों तो पतंग की तरह उड़ रहे हैं। एक मिनट, तुम लोग फैसला कर चुके हो? हम कर चुके हैं फैसला, यानी डेफने मैडम आखिरी फैसला सुना चुकी है। उमर वो सिर्फ नखरा है और ऐसा ही होता है। बेशक मैं करूँगी। हाय अल्लाह। जो करना है करो, दिमाग पर सवार कर लो, लेकिन ये जो तुम कर रही हो इलॉजिकल है, बकवास है ये सब। बकवास है? मतलब बकवास क्या है इसमें? जाहिर है कि मेरी नानी को हर्ट किया है नरवीन मैडम ने, तो अब वो अगर कुछ कह रही हैं तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। गलत क्या है इसमें? कुछ गलत है तो बताएं मुझे। क्या उल्टा करोगी मेरी जान? तुम्हें सूट नहीं करेगा। मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हम शादी नहीं करते, बात खत्म। वैसे हम लोग इस पॉइंट तक किस तरह से आ गए मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ मतलब, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं जा रही हूँ, मेरे लिए टैक्सी बुला सकते हो प्लीज? क्या टैक्सी में ले जाऊंगा तुम्हें? बकवास मत करो, बैठ जाओ। ये नहीं हो सकता। जब हम शादी ही नहीं करें तो मुझे यहाँ पर बैठ के बातें करने की क्या जरूरत है? हाँ देखो, सही कह रही है, मैं भूल गया था। शुक्र छोड़ देगा तुम्हें। नहीं नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाती हूँ। ठीक है, ओके, गुड डे। डेफनी रुको, मेरी बात तो सुनो। लाइफ में कभी भी एक कदम पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी भी नहीं। छोड़ो यार तुम मेरे कदम वगैरह को, हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। बाली बोल रहे थे क्या? ए लड़की, तुम बीमार हो गई क्या? क्या मतलब है इस बात का? नानी ने कहा है, उनका हुक्म है, हम शादी नहीं करेंगे बस। यार क्या है, इतनी परेशानियां झेली हमने और तुम अब अपनी शादी को खुद बर्बाद करना चाहती हो? यार छोड़ो सरदार, क्या समझ रहे हो तुम इसको? इसके पास दिमाग ही नहीं है, बेवकूफ। इस्माइल, सही से बात करो। अच्छा, तो तुमने क्या कर लिया? अच्छा, अगर हिम्मत है ना तो मेरे मुंह पर सही से बात करो ना, बात करके दिखाओ। मेरी बात सुनो, ये नखरे मुझे मत दिखाओ। अगर नखरे दिखाने हैं तो वहाँ जाकर दिखाओ। अरे होश में आ जाओ, क्या कर रहे हो? ये पागल हो गए हो क्या? अरे अरे, इसने पहले शुरुआत की है, मैंने थोड़ी किया था, इसने किया। डेफनी, अरे यार इस्माइल, तो मेरी बात सुनो। मेरी बात मानो, थोड़ा घर जाकर आराम करो ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाए। चलो जाओ। सही कहा, यहाँ रुकना ही गलत है तुम लोग के साथ। पागल हो गई है ये तो। आखिर वक्त में ऐसा कौन करता है? क्या बात है, तुम्हें अब समझ में आया है? ये है फाइनल, यानी बातें देखो। आपी अरे देखो, मेरे ना भी बिल्कुल भी बात करने का मूड नहीं है यार, बाद में बात ठीक है, करेंगे। मैं नानी के पास सोऊंगी। जैसा तुम्हें सही लगे। गुड नाइट। आपको भी। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात मिस कर दी। आवाज कहाँ से आ रही है?
आपको मेरे घर रात में आने का शर्फ भी हासिल हो गया है वैसे। शुक्रिया, तुम भी नीचे आओ, चलो। मैं नहीं आ सकती। डेफने प्लीज। डेफने आई एम सॉरी, आ जाओ। क्या कहा, सुना नहीं? मैंने कहा सॉरी। अरे यार सुन नहीं पा रही हूँ ना मैं। डेफने क्या तुम नीचे आओगी? नहीं आऊंगी मैं, पूरे मोहल्ले के सामने जलील करूंगी। क्या करोगी? तुम्हारे ख्याल में मुझे परवाह है इसकी? डेफने मेरी जान, डेफने। चुप चुप, आ रही हूँ। जल्दी आओ। पागल मेरी जान, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा, फिक्र मत करो। लेकिन कैसे सॉल्व करोगे? मजाक नहीं है यार, नानी जिद्दी हो चुकी है, तुम समझ नहीं रहे। बोल रहा हूँ ना, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, फिक्र ना करो। क्या हम शादी कर लें? खत्म नहीं हुआ तुम्हारा नखरा? मुझे नहीं पता, मैं सोचूंगी। सोचो, जितना सोचना है सोचो, तुम्हें जो करना है करो, बस जिद्दी नहीं बनना। ऐसे भाग के जाना तुम्हें सूट नहीं करता। मेरे पास रहो, मुझसे अलग मत हो।